कोविड के बढ़ते मामलों को देखते हुए सरकार ने विपक्ष के साथ बैठक आयोजित की है। नेता प्रतिपक्ष मुकेश अग्निहोत्री, आशा कुमारी, धनीराम शांडिल व माकपा विधायक राकेश सिंघा के साथ बैठक में कोविड के हालातों पर चिंतन किया गया। बैठक में विपक्ष ने सरकार को अपनी राय दे दी है। विपक्ष से सुझाव लेने के बाद मंत्रिमंडल की बैठक शुरू हो गई है, जिसमें कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए लॉकडाउन या दूसरी पाबंदियां लग सकती है। विपक्ष ने लॉकडाउन व बंदिशों पर गेंद सरकार की तरफ फेंक दी है। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने बताया कि प्रदेश में कोरोना के मामले लगातार बढ़ रहे हैं। स्थिति गंभीर होती जा रही है। जितनी तेजी से मामले बढ़ रहे हैं, उसी तेजी से मौतों का आंकड़ा भी बढ़ रहा है, जिसको लेकर विपक्ष के नेताओं के सकारात्मक सुझाव आए हैं। विपक्ष के साथ सार्थक चर्चा हुई है। विपक्ष ने कहा कि वह सरकार के हर फैसले के साथ है। मामले लगातार बढ़ रहे हैं, इसलिए सख्ती करने की आवश्यकता है। देखिए, बहुत बड़े इस संकट के दौर में सबको मिल करके चलना चाहिए। एक बहुत शुरुआत इस दृष्टि से ये सत्ता पक्ष और विपक्ष का साथ में बैठ करके चर्चा करना कोविड की सारी सिचुएशन पर, ये एक बहुत ही एक सार्थक संदेश देता है। हमारी चर्चा बहुत विस्तार से हुई और मैं कह सकता हूँ कि सार्थक चर्चा हुई है। सबका मानना है कि इस संकट के क्षण में हम सब लोगों को इकट्ठा हो करके जो लोगों की जान बचाने के लिए जिस रूप में सरकार मदद कर सकती है उसमें मदद करे। जहां कुछ चीज़ों को लेकर के ऐसा भी लग रहा था कि इसमें जो है कुछ और बेहतर करने के लिए इस प्रकार की गुंजाइशें हैं, तो सुझाव की दृष्टि से वो बातें भी हमारे ध्यान में आई हैं। सुझाव की दृष्टि से बहुत सारी चीज़ों को लेकर के हमारी चर्चा हुई है और सबका मानना है कि बंदिशें थोड़ी और ज़्यादा करने की दृष्टि से अगर सरकार विचार करती है तो उसमें आगे बढ़ना चाहिए। बहुत सारी चीज़ें जो हमने अभी तक जो बंदिशें के रूप में जो लगाई हैं, उन पर सबकी मोटे तौर पर सहमति है कि उन चीज़ों का परिणाम सार्थक होगा ही, लेकिन फिर भी उसके बावजूद और सख्तियाँ करने की दृष्टि से भी विचार करने की अगर गुंजाइश बनती है, उस दृष्टि से भी आगे बढ़ करके काम करने के लिए चर्चा होने के बाद जो है हमको कहा गया है कि आप निर्णय करें। इन सारी चीज़ों को लेकर के चर्चा हुई। बंदिशों का अगर हम जिक्र करते हैं तो लॉकडाउन के संदर्भ में भी चर्चा हुई है और उसके साथ और फर्दर रिस्ट्रिक्शंस कैसे ज़्यादा हम सख्ती के साथ लागू कर सकते हैं, उन सारी बातों पर विचार। विपक्ष के नेता मुकेश अग्निहोत्री ने बताया कि कोरोना के दौर में विपक्ष सरकार के साथ खड़ा है। प्रदेश में एक्टिव केसेस के मामले 25,000 तक पहुंच गए हैं। बीते कल रिकॉर्ड 48 लोगों की मौत कोरोना से हुई है। हालात बेकाबू है। इस मुश्किल वक्त में प्रदेश की जनता के हित में जो फैसला सरकार लेगी वह उनको मान्य होगा। वैक्सीनेशन की तरफ सरकार को ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है। हिमाचल के युवाओं को बचाना जरूरी है। सरकार अस्पतालों की स्थिति सुधारे ताकि मरीजों को बेहतर सुविधाएं मिल सके। हिमाचल प्रदेश के लोगों को बचाने के लिए, हिमाचल की जनता को बचाने के लिए आप जो भी कदम उठाएंगे हम आपके साथ हैं, क्योंकि सबसे बड़ा मसला हिमाचल को, हिमाचलियत को बचाने का है और इस समय स्थिति बेकाबू हुई है और उसको आप नियंत्रित करें। विकल्प उनके पास सारे खुले हैं, जो भी विकल्प वो इस्तेमाल करना चाहते हैं, बंदिशों से लेके और मॉडिफाइड या पार्शियल लॉकडाउन्स तक जो भी विकल्प हैं वो इस्तेमाल करें, हिमाचल के लोगों को जो है बचाएं। लेकिन अगर लॉकडाउन जैसी कोई परिस्थिति पैदा होती है, अगर वो ऐसा फैसला कभी करते हैं, बंदिशों से आगे जाते हैं, तो वो हिमाचल प्रदेश की लार्जर पॉपुलेशन के लिए जो है उनके खातों में पैसे डालने का पैकेज की अनाउंसमेंट करें। गरीब आदमी का कारोबार अगर ठप होता है आपके किसी भी कदम से, तो उनकी माली मदद करना, उनको राहत देना, उन सब वर्गों का जो है लार्जर इंटरेस्ट ऑफ द स्टेट जो है आप ख्याल करें। और उसके अलावा हमने ये कहा है कि वैक्सीनेशन का जो है मास्टर प्लान बने, रोड मैप बने कि आप कितने समय के अंदर हिमाचल की एंटायर पॉपुलेशन को
वैक्सीनेट कर दें। उधर माकपा विधायक राकेश सिंघा अभी तक लॉकडाउन के पक्ष में नहीं रहे हैं, लेकिन आज उनके सुर भी बदले बदले नजर आए। सिंघा ने बताया कि इस वक्त वह सरकार के साथ है, लेकिन इस मुश्किल घड़ी में सरकार मजदूरों गरीबों की सहायता करे। लॉकडाउन तो आपको सरकार ने तय करना है। हमने तो एक बात कही है, WHO की गाइडलाइन हर चीज के लिए है, वो मेडिकल फैसिलिटी के लिए भी है, वो किस तरीके से ये जो इमरजेंसी आ गई है, आपातकालीन परिस्थिति आ गई है, उसको कैसे डील करना है। अब सरकार अगर उस लाइन पर नहीं चलेगी तो हम दोषी नहीं होने चाहिए, वो सरकार को देखना है। और इसलिए फर्स्ट स्टेप इसमें यह है कि आपको कंटेनमेंट जोन्स खड़े करने हैं, जो शायद सरकार ने किए भी होंगे, लेकिन उसको सख्ती से अमल अभी तक नहीं किया। जहां पर 10% पॉजिटिविटी आ जाएगी और 60% बेड ऑक्यूपेंसी हो जाएगी, उन एरियाओं को आपको वो कंटेनमेंट जोन करना है। लेकिन दुर्भाग्यपूर्ण अभी उस कंटेनमेंट एरिया जो है उसको सही तरीके से सरकार और सरकार का तंत्र नियंत्रण करने में सफल नहीं हो रहा। लाइफ टाइम्स टीवी के लिए शिमला से सोनी की रिपोर्ट। हाथों पर होते हैं ऐसे कई बैक्टीरिया हल्के गर्म पानी की धार में दोनों हथेलियों को रगड़े। थोड़ा सा लिक्विड साबुन लेकर हथेलियों को मले। हथेलियों के पीछे और उंगलियों को अच्छे से मले। दोनों हथेलियों की उंगलियों को आपस में इंटरलॉक करके अच्छे से रगड़ें। अंगूठे के आसपास और उंगलियों को अच्छे से मले। नाखूनों को अच्छे से मलकर धोएं। अपने हाथों को अब पानी की धार से अच्छी तरह धोएं। हाथों को अच्छी तरह से पोंछकर सुखा लें और नल को भी साफ कर दें। कोरोना की लड़ाई में साथ खड़े हैं हम। लाइव टाइम्स टीवी द्वारा जनहित में जारी।